हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत इस्तकबाल है आज आप सभी लोगों का आज के इस शायरी सेशन में। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से नई शायरियाँ रिप्रेजेंट नहीं हो रही थी, बट जैसा मैंने अनाउंस किया था कि आज के दिन मैं अपनी ये जो आज का ये नया शायरी सेशन है इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा आप सबके समक्ष। कुछ चुनिंदा उर्दू शब्द इसमें मैंने कहीं कहीं पर प्रयोग किए हैं। जैसे कहीं कहीं पर एक शब्द यूज हुआ है मुसलसल। मुसलसल का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार। खलिश शब्द यूज हुआ है। खलिश का मतलब होता है कसक, चुभन, दर्द, उसको बोलते हैं खलिश। तो खलिश है मोहब्बत, यानी कि मोहब्बत में जो चुभन, जो दर्द होगी उसका अभिप्राय होगा इस शब्द से। हिज्र का मैंने बता ही दिया, इसका अर्थ होता है जुदाई, बिछुड़न। और एक शब्द कहीं पर यूज हुआ होगा मियाद। मियाद का अर्थ होता है भीख, कि जैसे मोहब्बत किसी की मियाद नहीं, तो मोहब्बत मतलब कोई भीख नहीं, इस तरीके के अर्थ से इसका अभिप्राय होता है। तो सबसे पहले मैं अपनी पोइट्री पढ़ना शुरू करूं। आप सभी से निवेदन कि सभी लोग 10 से 15 मिनट का समय सुकून से निकाल करके सुनिए, ताकि कि पोइट्री का एक जो रस है, एक जो भाव है, जहां तक मैं आपको ले जाने की चेष्टा रखता हूं वहां तक मैं आपको ले जा सकूं और आप वहां तक पहुंच सकें, उस कहानी तक, उन पलों तक, उन भावों तक। तो आप सभी लोग श्रवण करिएगा। मैं अपनी पोइट्री आज की शुरू करता हूं और सारी लाइनें मेरी खुद की लिखी हुई हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मोहब्बत एक सफ़र है, कोई मंजिल नहीं हर समय। मतलब मंजिल मिलनी तो चाहिए, पर मोहब्बत में जल्दी मंजिल सभी को मिलती नहीं है। एक बड़ी दुर्लभता है कि अगर किसी को मंजिल मिल जाए। इसीलिए हमारे बड़े शायर कहा करते हैं कि वो मोहब्बत ही क्या जो मुकम्मल हो जाए। तो बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जिनका मोहब्बत मुकम्मल हो जाता है, क्योंकि दो लोगों के दिलों का मिलना, भावों का मिलना, दो लोगों के एक ही सफ़र में एक समान गति से चलना, ताल कदम करते हुए चलना और एक ही मंजिल पर पहुंचना अपने आप में बड़ी दुर्लभ घटना है। और ये दुर्लभता ज़िंदगी में हर किसी को नसीब नहीं होती। मोस्ट ऑफ द केसेस में कहीं ना कहीं बिखराव, अलगाव पैदा होता है, और इसीलिए मोहब्बत में खुशियों से ज़्यादा दर्द के तराने गाए और बोले जाते हैं और लोगों को पसंद आते हैं। तो ऐसे ही सिचुएशन पर आज की शायरी जो मैंने लिखी है, सब हिज्र यानी जुदाई की रात, आज मैं उसकी पंक्तियां पढ़ता हूँ। सिचुएशन समझिएगा कि दो लोग, जिसमें से लड़की जो है वो लड़के को किसी वजह से छोड़ना चाह रही है, धोखा देना चाह रही है या चीट कर रही है, और आज उनके एक दूसरे से दुराव के जो पल हैं वो आने वाले हैं। आज उन दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है। ये कहानी, ये सिचुएशन मैंने अपने एंगल से क्रिएट की है। अगर कोई लड़की सुने तो वो उसको अपने एंगल से भी क्रिएट कर सकती है। दिस इज थिंग ऑफ चॉइस। तो मैं पढ़ता हूँ, पंक्तियाँ सुनिएगा कि आज की शाम बड़ा शोर मचाती है, शायद कुछ होने को था। आज की शाम बड़ा शोर मचाती है, शायद कुछ होने को था। और पिछले कुछ समय से जो सौदागरी चली, शायद आज मैं कुछ होने को था। उसका जो फोन आया तो मुझे एहसास था कि आज की रात मैं रोने को था। और जिस गुलशन को मैंने अपने ख्यालों में सींचा, उन बहारों से सारा रिश्ता आज खत्म होने को था। अगली पंक्ति में नजर करता हूं कि वो बोली बड़ी मुश्किल है इस मोहब्बत को मयस्सर रख पाना। वो बोली बड़ा मुश्किल है इस मोहब्बत को मयस्सर रख पाना। इस रिश्ते के बोझिल पन्नों में तुम्हारे संग दूर तलक चल पाना। ये जमाने, ये रिवायतें और ये वक्त, ये जमाने, ये रिवायतें और ये वक्त मैं संभाल नहीं पाऊंगी। अब मुमकिन नहीं शाम वफा में हमारा एक साथ चल पाना। बहुत शुक्रिया। और अगली पंक्ति मैं आपको नजर करता हूं, ध्यान दीजिएगा कि बातें खत्म हुई मैं शांत था। बातें खत्म हुई मैं शांत था, मेरी सांसें धीमी पड़ गई। ये जो भी मैं लाइनें पढ़ रहा हूँ, एक बहुत खूबसूरत सिचुएशन पे, एक कहानी की तरफ आपको लेकर के जाएंगी। आप उस कहानी के साथ अपने आप को अनुभूत करने की कोशिश करिएगा कि बातें खत्म हुई मैं शांत था,
मेरी सांसें धीमी पड़ गई। कि बातें खत्म हुई, मैं शांत था, मेरी सांसें धीमी पड़ गई। और आज हक, प्यार, सम्मान और ज़मीर सब कुछ यूं ही रखी रह गई। और धीरे से बैठ गया मैं कमरे के अंधेरे में। और धीरे से बैठ गया मैं कमरे के अंधेरे में। मेरी रूह आंसुओं की घूंट पी गई। और शिकायत करते भी तो किससे, जिन एहसासों में जिंदा थे आज वही मर गई। बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अगली पंक्ति में नज़र करता हूँ। बहुत ध्यान चाहिए होगा अगली पंक्ति के लिए आप सभी का। थोड़ी सी लंबी पंक्ति है ये, और इसमें एक सिचुएशनल, एक स्तब्ध सिचुएशन के ऊपर, जहाँ पर कि व्यक्ति कुछ सोच समझ नहीं पाता है, एक ऐसे सिचुएशन के ऊपर मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ। उस पर आप गौर फरमाइएगा कि मेरी आंखें खुली और लब सिले थे। मेरी आंखें खुली और लब सिले थे। सामने एक गहरा अंधेरा छाया था। जिन ख्वाबों की माला पिरोते एक उम्र बीती, जिन ख्वाबों की माला पिरोते एक उम्र बीती, आज मैंने उसे टूटा हुआ पाया था। एहसासों का घोर सन्नाटा और धड़कनें धीमी थी। खलिस ए मोहब्बत मेरे अंदर समाया था। और कहाँ से लाऊं मैं कफन अपने मोहब्बत की। और आलोक मैं कहाँ से लाऊं कफन अपने मोहब्बत की, जिसके एहसासों को मैंने अपने अंदर दफनाया था। आंसू जम चुके थे और दिल पत्थर हो चुका था। आज मैंने खुद को अंदर ही मरा हुआ पाया था। पर सांसें चल रही थी, पर सांसें चल रही थी मुसलसल मेरी। जिंदगी ने ये हिम्मत न जाने कहाँ से लाया था। मेरे हाथ कांप रहे थे और रूह बेचैन थी। मेरे हाथ कांप रहे थे और रूह बेचैन थी। खलिश ए मोहब्बत कुछ इस कदर छाया था। और जो उठा तो लड़खड़ाई मेरी जमीन, और जो उठा तो लड़खड़ाई मेरी जमीन। बहती हवा ने धीरे से कहा, कौन से किस्सों में तुमने मोहब्बत को पाया था। मैंने खुद को शांत किया और बोल पड़ा, मैंने अपने रूहानी एहसासों में मोहब्बत को समाया था। ये सुनकर वो हंस पड़ी, ये सुनकर वो हंस पड़ी और बोली कानों में बड़ी तेजी से, तुमने एक सौदागर से मोहब्बत को निभाया था। माना तुम ईमान के बड़े सच्चे और नेक दिल हो, पर तुमने खुद ही एक बेगैरत और बेजमीर से इश्क फरमाया था। ये सुन मेरे होंठ खामोश हो गए। मेरी धड़कनों में एक गहरा सन्नाटा पसराया था। हाँ हूँ मैं मुजरिम, हाँ हूँ मैं मुजरिम अपने ही वजूद का, जो मैंने इन एहसासों के सफर में किसी के स्वार्थ को अपनाया था। बहुत शुक्रिया आप सभी का। यहाँ पर एक दर्द, एक स्तब्धावस्था जो होती है, जहाँ पर इंसान कुछ सोच समझ नहीं पाता और अपने आप से तमाम कई तरह के सवाल हो रहे होते हैं। ये प्रकृति, उसकी खुद का जेहन, उसकी खुद की आत्मा, उसके खुद के विचार, न जाने कितने सारे सवाल उससे कर रहे होते हैं। उसकी आत्मा, उसका दिल, उसके विचार सब उसी को कचोट रहे होते हैं। कुछ इस तरीके के भाव इन पंक्तियों में थे। और इसके बाद जब ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर सामने वाला कुछ ऐसे बहाने ढूंढता है कि वी आर ब्रेकिंग अवर रिलेशनशिप बट वी विल बी स्टिल टुगेदर, हम अब भी साथ रहेंगे एक दोस्त बनकर। तो ये किसी फिल्म की लाइन है या किसी जगह पर लिखा होगा, किसी अच्छे साहित्यकार ने लिखा है कि दोस्ती के बाद प्यार हो सकता है पर प्यार के बाद कभी दोस्ती नहीं हो सकती। ये बिल्कुल सर्वार्थ सिद्ध सत्य है, इसमें कोई दो राय भी नहीं होता है प्रैक्टिकली। बट इस तरीके की सिचुएशन जब बनती है तो सामने वाला अक्सर दिलासा देने की कोशिश करता है। तो आइए उस दिलासे के भाव में आपको ले चलते हैं, चलिएगा मेरे साथ। कि वो कहते हैं आलोक मैंने तुमसे सच में दिल लगाया था। वो कहते हैं आलोक मैंने तुमसे सच में दिल लगाया था। मेरा यकीन मानो वो सब सच है जो मैंने तुमसे अकेले में फरमाया था। पर मैं नादान थी, मेरे दिल को इस जमाने की समझ नहीं आया था। मैं निभाऊंगी साथ एक दोस्त बनकर, तुम बिन मुझे भी आराम कहाँ आया था।
और जब ऐसे भाव, जब एक सच्चा प्रेमी जब सुनता है तो फिर उसके दिल की कचोट उसको सामने वाले को क्या जवाब दे रही है, उसका जरा अंदाजा लीजिए इन पंक्तियों के साथ जो मैं नजर करता हूँ कि पत्ते सारे झड़ गए पंछी उड़ गई, पत्ते सारे झड़ गए पंछी उड़ गई, ऐसे गुलशन का बताओ अब हम क्या करें। पत्ते सारे झड़ गए पंछी उड़ गई, ऐसे गुलशन का बताओ अब हम क्या करें। मोहब्बत के नाम पर जिसने डसा, मोहब्बत के नाम पर जिसने डसा, आस्तीन के सांप से भी भयंकर, ऐसे विष का बताओ अब हम क्या करें। और आलोक वो शख्स नहीं, और आलोक वो शख्स नहीं जो मोहब्बत को मियाद समझता हो, और जो पलटा अब की तो बिकेगा मेरा जमीर और आत्मसम्मान, ऐसी दगाबाज मोहब्बत का बताओ अब हम क्या करें। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग बहुत प्यार से सुनते हैं और सुन रहे हैं। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए और हमारे जो भी भाव हैं उसके साथ आप सभी की संगति मिलती रहे मुझे। और अगली पंक्तियां जो ऐसे ही भाव के साथ सामने वाले को जो जवाब दे रही हैं उसका नज़ारा देखिए कि मोहब्बत जो नहीं थी तो जताया ना होता, मोहब्बत जो नहीं थी तो उसे जताया ना होता, मैं सिर्फ तुम्हारी रहूंगी ये कहकर दिल लगाया ना होता। और जिन ख्यालों पर तुमने साथ निभाने की कस्में खाई, और जिन ख्यालों पर तुमने साथ निभाने की कस्में खाई, काश उन फरेबी ख्वाबों की बारिश में तुमने मुझे भिगाया ना होता। बहुत शुक्रिया। और अगली पंक्ति में नजर करता हूँ ऐसे सिचुएशन से जब व्यक्ति बाहर निकल जाता है तो उसके फिर दिलों के ख्याल कुछ समय, कुछ कालांतर के बाद किस तरह के होते हैं उसका नज़ारा देखिएगा इन पंक्तियों में कि छोड़ देंगे एक दिन ये ख्याल भी कि किसी सौदागर से दिल लगाया था, छोड़ देंगे एक दिन ये ख्याल भी कि किसी सौदागर से दिल लगाया था, मेरे दिले पाक ने अनजाने में किसी बेगैरत को इतना अपनाया था। हर शख्स से मुसलसल मोहब्बत की उम्मीद रखना, ये जो भ्रम मेरे दिल में समाया था, निकाल फेंकेंगे इस खालिस मोहब्बत को जिसने मुझे कई रातों में सताया था। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली पंक्ति में नजर करता हूँ आप सभी को जो थोड़ा विशेष भाव पर हैं, आप जरा उसको ध्यान से सुनिएगा कि सुना है रकीब से जुड़कर, रकीब का अर्थ होता है कोई थर्ड पर्सन, तीसरा आदमी जो शायद उसकी जिंदगी में कोई नया व्यक्ति आया होगा, तो सुना है रकीब से जुड़कर वो गुमान रखते हैं, सुना है रकीब से जुड़कर वो गुमान रखते हैं, कोई बता दो उन्हें उनकी सोच से ऊंचा हम आसमान रखते हैं। और उनके ख्याल तो सिर्फ चंद दिनों की नादानी है जिस भ्रम को वो अपने साथ रखते हैं। और आलोक यहाँ हर इंसान जौहरी थोड़े है जिसे ये हो हुनर कि हीरे को कोयले में कैसे परखते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक आखिरी पंक्ति में नजर करता हूँ आप सभी को आज के इस शायरी सेशन में, जो एक सच्चे दिल के आशिक के अंदर से ये भाव हैं। और कहीं न कहीं आप जब गलत नहीं होते हैं तो उस चीज़ का गुरूर, एक सच्ची मोहब्बत करने का गुरूर ताउम्र आपके जेहन में रहेगा। आपने किसी के साथ गलत नहीं किया, आपने किसी के साथ धोखा नहीं किया, आप अच्छे बन करके जिए और एहसास आपके जेहन में हमेशा आपको खूबसूरती में, आपके व्यक्तित्व को खूबसूरती देगी, आपके मन को कहीं न कहीं प्रबलता देगी। कभी कभी हो सकता है कुछ यादों के जरिए आपके हृदय को तकलीफ पहुंचे कि जीवन में आप किस तरीके के चरणों से गुजरे, किस तरीके के दौर से गुजरे, लेकिन यकीन मानिए यदि आप सच्चे हैं तो जीवन में ये इसका एक जो अभूतपूर्व एहसास है कि आप सच्चे और अच्छे थे, आपने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया, गलत नहीं किया, तो ये जो इसका एक जो गौरव है ये आपको जिंदगी में बहुत सुकून भरी रातें देगा। तत्कालीन जरूर दुख होता है, लेकिन जब आप जीवन में एक स्तर, एक दौर के बाद जब आप आगे जाएंगे तो इसका एक खूबसूरत सा एहसास आपको सदैव जीवन में जीवंत रखेगा। तो आइए एक पंक्ति एक आखिरी में नजर करता हूं कि सब कुछ अगर मिल भी जाए तो दिलों का सुकून तुम कहां से लाओगे। ये एक सच्चे दिल की तरफ से सामने वाले के प्रति ये पंक्तियां नजर हैं कि
सब कुछ अगर मिल भी जाए तो तुम दिनों का सुकून कहाँ से लाओगे। जो रत्न तुमने खो दिया मोती उठाने में, उसकी कीमत तुम कैसे भर पाओगे। और रहेगा एहसास इस दिले पाक का, मोहब्बत का जिक्र तुम कैसे कर पाओगे। और जिंदगी के उजाले तो शायद कट जाएंगे, जिंदगी के उजाले तो शायद कट जाएंगे, पर अंधेरों में तुम रूहानी मोहब्बत का चांद कहाँ से लाओगे। रूहानी मोहब्बत का चांद कहाँ से लाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का सुनने के लिए। आप सभी लोग बहुत प्यार देते हैं और इसी क्रम में आज की ये शायरी सेशन नज़र थी आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सबको बेहद पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स के माध्यम से, अपने लाइक्स के माध्यम से या डायरेक्ट मैसेज के माध्यम से अपना प्यार मुझ तक पहुँचाने की का जो एक सिलसिला है उसको जारी रखें। हमें बताएं कैसा लगा, दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी पोइट्री पसंद करते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पेज को लाइक नहीं किया है तो उसको करके जाएं। आप सभी लोग अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। फिर किसी एक अलग विषय के साथ, इस बार थोड़ा अलग विषय के साथ आप सबके समझ पोइट्री रिप्रेजेंट करेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप सभी लोग ख्याल रखें। बाय बाय।